मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? वह एक पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में 2 बड़ी घटनाएं घटी। कितनी? 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं, और दोनों घटनाएं बाइबल के अंदर दर्ज है, और दोनों घटनाएं जो है जब आप पढ़ोगे दोनों डिफरेंट जगह पे है। सबसे पहली घटना जो आपको देखने को मिलेगी वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में 1 वचन से। ज्योतिषी लोग जो हैं वो तारे को देख करके आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे हैं? ज्योतिषी कौन होते हैं? आज जो आप है ना, जो ब्राह्मण पंडित नहीं, ये ब्राह्मण पंडित अलग है। वो जो ज्योतिषी होते हैं ना, आज एर्कोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं मेरे को, जो वो तारों को देख करके वो जो कैलेंडर्स वगैरह निकालते हैं ना, बोलते हैं यहाँ पे पूर्णिमा, यहाँ पे ये वो, समझ में आ रहा है? हाँ, वो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं क्या बंदे को? डागोत बोलते हैं ना, ये डागोत की बात है ना। डागोत लोग, ये वो लोग थे जो कि तारों का नॉलेज रखते थे, ये वो लोग थे जो आकाश मंडल का जानकारी रखते थे, ये वो लोग थे जो कि जानकारी रखने वाले लोग थे इस दुनिया के बाहर क्या चल रहा है। समझ में? बाइबल बताती है कि वो ज्योतिषी लोग जो स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने स्टडी में पाया कि क्या तारा जो है टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो तारा साधारण तारा नहीं था। एक बड़ी घटना जो प्रभु यीशु मसीह के समय में घटी, वो तारा एक साधारण तारा नहीं था। यदि वो तारा साधारण तारा होता तो ये ज्योतिषी लोग कभी नहीं निकलते, क्योंकि इतने समय से ये तारों का जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कभी भी तारों की वजह से ये घर छोड़ करके निकली नहीं है। और इन्होंने उस समय में जो भी पुराना नियम था उसका जानकारी रखा है, इसीलिए जब ये तारे की जानकारी लेकर के निकले, सीधा ये कहाँ गए? महल के अंदर उतरा। महल के अंदर उतर कर सीधी एक ही बात बोले, जो राजा पैदा होने वाला था वो ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोग नहीं थे ये, जिन्होंने इस बात को देखा है। बाइबल में कहीं पे भी इस घटना की जानकारी नहीं है। किस घटना की? कि तारे के द्वारा लोग आएंगे, ये नहीं बताएगी। ये जरूर बताया गया है कि एक बच्चा पैदा होगा। समझ में आ रहा है? यदि आप यशाया निकालो, यशाया उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक चिन्ह आएगा। ये भविष्यवाणी कर दी गई थी, और इस भविष्यवाणी को लेकर के ही वो ज्योतिषी लोग निकल करके आए। क्या किया? ये सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने नियम में भविष्यवाणी करी गई है, और यहाँ पे ज्योतिषी लोग इस भविष्यवाणी को लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं, और ज्योतिषी लोग तारे को देख करके इस भविष्यवाणी को पूरा समझ करके यहाँ पे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं आपको जस्ट इस बात का एहसास कराना चाहता हूँ, आपका मेरा जो परमेश्वर है ना, ये सब को, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसे भी बंदे क्यों ना हो, हर किसी को आश्चर्यचकित कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो गवाही निकलवा करके ले करके आता है तो डॉक्टर भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं, ये कैसे हो गया है। यस।
जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी सोचते हैं यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। यस, वो जो सोचते हैं कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, वो असंभव को संभव करके दिखा देता है। इसलिए पुराने नियम में लिखा था एक कुमारी गर्भवती होगी। तो वहां पर ये जो ज्योतिषी थे, परमेश्वर ने पता नहीं इनको क्या स्टडी दिया था, और इन्होंने इस स्टडी को देख करके, इस वचन को लेकर के अपने घर से निकले और सीधा कहाँ पहुंच गए, राजमहल में पहुंच गए। और हेरोदेश राजा के सामने खड़े होकर के पूछ रहे, भाई जो राजा पैदा होने वाला था वो कहाँ है? बट यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। हेरोदेश राजा जो था वो अनसिक्योर हो गया कि अब मेरा राजपाट मेरे से छिनने वाला। ये एक अनसिक्योर व्यक्ति था। मतलब अनसिक्योर को क्या बोलेंगे? हाँ, भयभीत होने वाला, शंका करने वाला। यार मेरा महल ना चले जाए, मेरा राजपाट ना चले जाए, मेरा औहदा ना चले जाए। मैं समझता हूँ, है ना, यदि आप इतिहास में भी देखोगे, इस वजह से उसने न जाने कितने लोगों को मार दिया। हाँ, राइट। उसने सोचा होगा कहीं मेरी दूसरी पत्नी की वजह से तो नहीं आने वाला है, उसको मार देता हूँ। मतलब बच्चों को भी नहीं, कहीं मेरी उसकी वजह से तो नहीं आने वाला है, उसको भी मार देता हूँ। क्योंकि उस समय राजाओं की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी और वो बाहर भी रखा करते थे। तो उसने सिर्फ यीशु के समय के बच्चों को नहीं मरवाया, उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मरवा दिया जहां पे उसको आशंका लग रही थी कि कहीं चल करके ये मेरे राजपाट का अधिकारी ना हो जाए। इसलिए उसने अपने खानदान के लोगों को तक मरवा। यीशु का जन्म इतना आसान नहीं था। ज्योतिषी का आना और यीशु के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का पैदा होना। ये शैतान है जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है आपकी मेरी जिंदगी में। परमेश्वर जब बोलता है, जब तक कि आप और मैं परमेश्वर की बातों के अनुसार ध्यान नहीं लगाएंगे, आप और मैं प्रॉब्लम में 100% पड़ेंगे। जब परमेश्वर ने ज्योतिषी को तारा दिखाया है तो भैया तारे को ही पूछना है ना। परमेश्वर ने बोला तेरे को हेरोदेस को जाकर के पूछने के लिए नहीं, तारे को पूछने को बोला। आप taरे को नहीं देखे, आप हेरोदेस को पूछने को चले गए। जब आप हेरोदेस को देखने को गए क्या लगे? उसको रखते नीचे। हेरोदेस ने न जाने कितने लोगों को मरवा दिया। फिर जब आप बाइबल बताती है, जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, हेरोदेस राजा वहां पे एक बात बोलता है कि ज्योतिषी से उन्होंने बुला करके चुपके से पूछा। यदि आप पढ़ोगे 7वां वचन 2 अध्याय का, वहां लिखा है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। उसने अपने परिवार को भी खत्म किया। साथ ही साथ जब उसको लगा कि यार वो यहाँ पे नहीं है, पहले उसने सारी जानकारी ली है अपने इधर उधर। ये तुरंत की घटना नहीं है कि उसने अभी आए ज्योतिषी लोग, अभी उसको पूछा और अभी के अभी ज्योतिषियों को उसने जाकर के बता दिया मेरे घर में कोई जन्मा नहीं है, क्योंकि उसने न जाने कितने प्रांतों में भेजा होगा। क्या समझ रहे हैं? राजाओं की रानियां अलग अलग जगहों पे रख करके छोड़ देते, कई जगहों पे तो भूल भी जाते। तो कई जगहों पे उसने पूछवाया होगा, तब तक ये ज्योतिषियों को अपने घर के अंदर रखा। वो समय पीरियड बीत गया और उस समय पीरियड के अंदर न जाने ने कितनों को मरवा दिया होगा, लेकिन उसको पता चला यार इसमें से तो नहीं है। तब ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया चुपके से और बोला वो कहाँ जन्मने वाला था वो पता है क्या तुमको? तब वो बोलते भाई साहब बैतलहम में। तब उसको दिमाग चला बैतलहम तो यार छोटा सा गांव है, बैतलहम से तो कुछ ढंग की चीज निकल ही नहीं सकती है। बैतलहम में तो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है। बैतलहम में ठीक है, एक काम करो तुम बैतलहम जाओ और वहां जब वो मिल जाए, वहां से मिलने के बाद मेरे को भी आकर के बताओ, मैं भी जाकर के उसको प्रणाम करूंगा। जाकर उसको मिलकर के आओ, फिर मेरे को भी बताना, मैं भी जाकर उसको क्या करूंगा? प्रणाम करूंगा। तब बाइबल बताती है वापस इन्होंने तारे को देखा, तारे को देख करके सीधा मसीह के पास में पहुंच गया। कौन? ज्योतिषी। पहली घटना ये बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खत्म करने की कोशिश करी गई है इस घटना के मुताबिक।
दूसरी घटना लूका रचित सुसमाचार निकालो। उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वें वचन से जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बाइबल बताती है दूसरी जो बड़ी घटना प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में हुई है। वहां पे गडरिये लोग बैठे हैं। कौन बैठे? गडरिये लोग अपने झुंड की रखवाली करते हुए आग तापते हुए बैठे हैं। सर्दी का समय है ना। हम भी ओढ़ आड़ करके बैठे हैं ना। काश आग मिल जाती तो और अच्छा हो जाता था। रात नहीं है ना, इसलिए आग नहीं जला है ना। बाइबल बता रही है कि बढ़िया तरीके से वहां पे बैठे हैं। एक घटना आप देख पा रहे हो कि किनके बीच में उजागर किया गया है, जो बड़े लोग हैं, और एक घटना उनके बीच में उजागर किए जा रही है जिसके बीच में कोई जाना पसंद नहीं करता। गडरी। और सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि उन गडरियों के पास समाचार लेकर के ज्योतिषी नहीं गए हैं। राजा के महल से कोई खबर नहीं पहुंची है, किसी बड़े व्यक्ति से कोई खबर नहीं पहुंची है। उन गडरियों के पास खबर लेकर के आने वाला कौन है? कितनी औसम बात है। उन गडरियों के पास संदेश लाने वाला कौन? स्वर्गदूत है। और उन्होंने क्या दिया? स्वर्गदूतों ने उनको क्या कहा? तब 10 वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। गडरियों ने जैसे स्वर्गदूतों को देखा वो चमक गए होंगे, डर गए होंगे, भयभीत हो गए होंगे, है ना। वो ताप तो रहे थे आग, लेकिन आग में उनको आग तो लग रही थी लेकिन पसीना तो नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे स्वर्गदूत आए इतने तप गए होंगे कि पसीना ऐसे टप 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 टपकने लगा होगा। तभी बोल रहा है भैया मत डरो, ऐसे कांपने लगे होंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए साधारण घटना नहीं है स्वर्गदूतों का प्रकट होना। आपके लिए मेरे लिए बड़ा साधारण है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के दर्शन देखने के बावजूद उस चीज की कीमत नहीं समझ पाते, अपने जीवन को बना नहीं पाते। खैर वापस आते हैं है ना। स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हुए, बाइबल बता रही है। जैसे स्वर्गदूतों को उन गडरियों ने देखा वो डर के मारे कांपने लगे हैं। डर के मारे कांपने लगे। स्वर्गदूत को देख करके गडरिये डर रहे हैं। खुदा की आत्मा उतर करके, तुम कांप नहीं सकते, तुम गिर नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते। विचार की बात है। प्रभु का धन्यवाद। वापस आते हैं। यहाँ पे स्वर्गदूत को देख करके गडरिये डर गए हैं। और बाइबल बता रही है कि गडरियों को उन्होंने कहा है, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए यह सुसमाचार है। दुनिया में गिने चुने लोगों के लिए यीशु का संदेश नहीं है। दुनिया में गिने चुने लोगों के लिए यीशु की बातें नहीं है। दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको यीशु को जानना जरूरी है। इसलिए स्वर्गदूत यहाँ पे बोल रहा है हर मनुष्य के लिए ये सुसमाचार है। क्या सुसमाचार है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता, उद्धार करने वाला। जब स्वर्गदूत ऐसे डर रहे थे, वो क्या सोच करके डर रहे थे? स्वर्गदूत हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, पता नहीं हमारे कौन से पापों का लेखा लेने के लिए प्रकट हुए। आप समझ रहे? स्वर्गदूत जब वहां पे प्रकट हो गए तो वो वहां पे सोच कर रहे होंगे कि यार हमसे कोई गलती हो गई है क्या। स्वर्गदूत जब वहां पे प्रकट हो गए वो डर इसलिए रहे क्योंकि उनको विचार आ रहा है, जब यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन पाया था वो बोला मैं पापी इंसान, इसलिए इनको भी वही एहसास हो रहा है। ये हमारे सामने प्रकट हो गए, अब हमारी शामत नहीं है। परंतु वो वहां पे उनको एहसास कर रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है।
मैं तुमको एक बड़ा अच्छा सुसमाचार बताने आया हूँ। तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे अपराधों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, दुनिया के सबके अधर्मों के छुटकारे के लिए एक उद्धार करता जन्मा है। आमेन। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही, एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। उसका संदेश लेकर के स्वर्गदूत आए हैं और स्वर्गदूत खुद क्लेम कर रहा है कि ये पैदा जो हुआ है बच्चा, ये खुद ही मसीह है। यदि एक व्यक्ति खुद आकर के अपनी गवाही दे तो उसकी गवाही पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस गवाही को कौन नकार सकता है कि स्वर्गदूत आकर के गवाही दे रहा है कि यही मसीह प्रभु है, जिसका इंतजार करोड़ों साल से हो रहा था, जिसका इंतजार यशायाह की भविष्यवाणी के माध्यम से सबको पता चल गया था। एक कुमारी के द्वारा उद्धार करता इस दुनिया में आने वाला है। आज वो घटना पूरी हुई है। आपको पता है यशायाह ने जब ये देखा था दर्शन, जब उसने ये लिखा है, जानकार लोग जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो बताते हैं लगभग वो 700 से 800 साल का पीरियड लगभग समझ, 700-800 साल पहले मसीह के आने के पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई। और आपका मेरा परमेश्वर ही है जो अपनी भविष्यवाणी को पूरी करता है। वो अपनी भविष्यवाणी को बिना पूरा हुआ टलने नहीं देगा। उसने जो बातें बोली है वो टल नहीं सकती, उसने जो बातें बोली है वो खत्म नहीं हो सकती। लोगों को उस समय में लग रहा होगा ये खत्म हो गई। क्यों लग रहा होगा? क्योंकि मलाकी से मत्ती के बीच में जो आप समय पीरियड देखोगे ना, आपको बाइबल के अनुसार दिख रहा है कि मलाकी के बाद डायरेक्ट मत्ती आ गया, यूं नहीं आया है। मलाकी और मत्ती के बीच में लगभग 400 साल का गैप है। कितने साल? 400 साल परमेश्वर ने कोई बात नहीं करी है। 400 साल परमेश्वर ने कोई भविष्यद्वक्ता नहीं भेजा। 400 साल परमेश्वर एकदम इसलिए ये बहुत बड़ी घटना है कि 400 साल के बाद परमेश्वर ने कोई भविष्यद्वक्ता नहीं भेजा कि मसीहा जन्म गया है। 400 साल के बाद, भविष्यवाणी के 700 साल के बाद परमेश्वर ने डायरेक्ट अपने स्वर्गदूत को भेजा और बोला जा करके मेरा संदेश दे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने संदेश दिया, बाइबल बताती है सारे गडरिये उठे और जाकर के मसीह यीशु को देखने के लिए पहुंच गए। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझता हूं कि ज्योतिषियों से पहले स्वर्गदूतों ने जब इनको संदेश दिया, सबसे पहला दर्शन किसको मिला? गडरियों को। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ज्योतिषियों को तो समय लग गया है बैतलहम तक पहुंचने में, क्योंकि राजा को ने काफी लेट कर दिया है। घटना का जानकारी उनको पहले मिला, लेकिन बाइबल बोलती है मैं तुच्छों को छुड़ाने के लिए आया। जो कुछ नहीं है मैं उनको बचाने के लिए आया। जो कुछ नहीं समझे जाते मैं उनको उठाने के लिए आया। जो अपने आप में निर्बल है मैं उनको बनाने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर ने अपने सबसे पहला दर्शन इस दुनिया में यदि किसी को दिया तो उन्हीं को दिया जिसको वो चाहता था। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला दर्शन गडरियों ने पाया, और जब वो गडरियों ने पाया, मैं यकीन करता हूँ उन्होंने पूरे देश में जाकर के इसकी चर्चा की। और इसके दर्शन के बाद ज्योतिषी वहां पे आए हैं, और जब ज्योतिषी वहां पे आए हैं, बाइबल बताती है वो मसीह को मिलने खाली हाथ नहीं आए। वो सोना, मुर और लोबान लेकर के आए हैं। मैं सोचता हूँ बच्चे को लेकर के आए हैं। क्यों बच्चे को लेकर के आए हैं? वो क्या करेगा? सही। लेकिन उनको पता था हम किसको मिलने को जा रहे हैं। उनको पता था हम किससे भेंट करने जा रहे हैं। उनको पता था हम किससे मुलाकात करने जा रहे हैं। हम राजाओं के राजा से मुलाकात करने जा रहे हैं, उद्धारकर्ता से मुलाकात करने जा रहे हैं, दुनिया के सृष्टिकर्ता से मुलाकात करने जा रहे हैं, दुनिया को बचाने वाले से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? इसलिए वो भेंट लेकर के आए हैं। आप पुराना नियम जब भी पढ़ोगे आप देखोगे यदि कोई भेंट करने के लिए जाता था ना, कुछ ना कुछ लेकर के जाता था। कभी कोई खाली हाथ नहीं गया।
इसलिए ये भी भेंट के रूप में कुछ लेकर के आए हैं। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है रात को ये सो रहे होंगे। आप जानते हो यीशु का जन्म चरनी में हुआ, यीशु को जगह नहीं मिली इसलिए वो चरनी के अंदर जन्मा। लेकिन चरनी के अंदर जन्मने का कारण भी यही था कि निचली कैटेगरी को जब मेरा संदेश मिलेगा आकर के देखना तो है ना। निचले लोगों को जब मेरा संदेश मिलेगा, मेरे को देखने आएंगे तो मिलना तो है ना। महल के अंदर देख पाएंगे क्या? महल के अंदर आप आएंगे क्या? वो इतना अपने लोगों के विषय में विचार करने वाला परमेश्वर, यस हालेलुया, कि उसको पता है लोगों को जब मेरा संदेश मिलेगा लोग मुझे मिलने के लिए आएंगे। इसलिए जब वो मेरे मिलने के लिए आएंगे तो बड़े तो मेरे को मिल सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे मेरे को मिलने कैसे आएंगे? इसलिए मुझे ऐसी परिस्थितियां नहीं चाहते हुए भी क्रिएट करनी होगी कि मुझे चरनी में ही है। इसलिए मरियम को जगह नहीं मिली, क्योंकि यदि होटल उसको मिल जाता, होटल के अंदर मैनेजर बोलता अरे इतनी सारी भीड़ कैसे इकट्ठा कर रहे, इतनी सारी भीड़ नहीं आ सकती, बंद करो, इसको ही भगा देते। इसलिए परमेश्वर ने जगह चुनी चढ़ने, जहां कोई भी आ सकता है, जहां कोई भी आ सकता है उसको मिलने के लिए। उसके बाद मैं समझता हूं जब ज्योतिषी आए और ज्योतिषियों ने आकर के यीशु को मुलाकात लिया, बाइबल बताती है ज्योतिषियों को परमेश्वर ने बोला वापस हेरोदेस के पास मत जाना, और फिर ये दूसरे रास्ते से निकल गया। फिर बाइबल बताती है कि जब हेरोदेस को इस बात की खबर लगी, उसने 2 साल से नीचे जितने भी बच्चे थे, मतलब ये समझो ज्योतिषी जब प्रभु यीशु मसीह को मिले वो समय और हेरोदेस को मिलने का समय इतना लंबा पीरियड था कि हेरोदेस राजा को बच्चों को मरवाने की उम्र 2 साल तय करनी पड़ी। मतलब यीशु की उम्र कम से कम 1 साल उस वक्त हो चुकी थी, वो 1 साल से ऊपर था। जानकारी इनको पहले मिली है, लेट ये पहुंच रहे हैं। कितने साल के बच्चों को मरवा दिया? 2 साल। कितना साल ढूंढते रहे होंगे ये लोग, उसको भटकते रहे होंगे, लेकिन फिर भी वापस नहीं गए। ज्योतिषियों से हमको भी सीख लेना चाहिए कि भले हम ढूंढते रहे लेकिन हमें हमारे यीशु को मिलना है। यस, भले ही हम भटक जाएं, हमें हमारे यीशु को मिलना है। भले ही हम खो जाएं, हमें हमारे यीशु को मिलना है। भले ही हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हमें हमारे यीशु से मिलना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है ना। परमेश्वर ने यीशु मसीह आपको गिफ्ट के रूप में यूं दे दिया। किसके रूप में दे दिया? गिफ्ट के रूप में। गिफ्ट के रूप में उसने अपने आप को दे दिया, गिफ्ट के रूप में उसने अपने इकलौते को दे दिया। इसलिए यूहन्ना जो है वो लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता कैसा इकलौता पुत्र दे दिया आपके लिए, मेरे लिए। कैसा पुत्र? आप और मैं कभी दे सकते हैं जो आपके पास हो? नहीं, हम कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है उसने तुच्छों के लिए, अधर्मियों के लिए, गुनहगारों के लिए, अपराधियों के लिए, पापियों के लिए, जो कुछ नहीं समझे जाते थे, अधर्मियों के लिए क्या दे दिया? अपने इकलौते को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। मेरे परमेश्वर ने आपको मेरे को जीवन देने के लिए अपने इकलौते का गिफ्ट दिया है। इकलौता गिफ्ट जो पैदा भी हुआ कुर्बानी के साथ में, स्वर्ग की, जो मारा भी गया कुर्बानी के साथ में, काई की? खुद की। उसका पैदा होना भी एक कुर्बानी था आपके लिए, उसका मर जाना भी कुर्बानी था आपके लिए। क्या समझ रहे हो? उसका पैदा होना भी कुर्बानी है, उसका खत्म हो जाना भी कुर्बानी है। किसके लिए?
ये गिफ्ट उसने दिया है आपको, ये गिफ्ट दिया है उसने मुझको। परमेश्वर ने अपना इकलौता गिफ्ट दे दिया आपके और मेरे लिए, इकलौता गिफ्ट। वो गिफ्ट के रूप में उसने दे दिया। जब आपने उसके ऊपर विश्वास किया ना, परमेश्वर ने बोला बेटा मैं देखना चाहता है। बोला हाँ, उस रिबन को खोल। रिबन को खोला, बोले डब्बे को हटा, ढक्कन हटाने के बाद दिखा तो क्या दिखा? लहू। समझ रहे? आपको यूं ही मोल नहीं लिया है, बेशकीमती चीज देकर के आपको मोल लिया है। उसका इस दुनिया में जन्म लेना आपके लिए गिफ्ट के रूप में था, उसका चले जाना भी आपके लिए गिफ्ट के रूप में था। आपका सबसे बड़ा गिफ्ट आपका परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है, जो आपकी इतनी चिंता करता है, जो आपकी इतनी केयरिंग करता है, जो आपके बारे में इतना सोचता है जितना दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। कोई आपकी उतनी केयरिंग नहीं कर पाएगा जितना आपका परमेश्वर आपकी कर सकता है। कोई आपके लिए उतनी पूर्ति नहीं कर पाएगा जितना आपका परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। कोई आपके दुखों में आपका साथ उतना नहीं दे पाएगा जितना आपका परमेश्वर आपका दे सकता है। कोई आपकी खुशी में उतना एंजॉय नहीं कर पाएगा जितना आपका परमेश्वर आपके लिए एंजॉय करता है। कोई आपके परमेश्वर के लिए लिए गए निर्णय से इतना आनंदित नहीं हो पाएगा जितना आपका परमेश्वर उस निर्णय की वजह से आनंद को मनाता है कि मेरे बच्चे ने मेरे नक्शे कदम पर चलने के लिए निर्णय को लिया है। परमेश्वर से बेहतर आपके लिए खुश कोई नहीं होगा, और परमेश्वर से बढ़कर आपके लिए दुखी भी इस दुनिया में। दुनिया मजाक उड़ाने के लिए है आपका, दुनिया आपकी कमजोरियों पे हंसने के लिए है, दुनिया आपके गिर जाने पे आपके ऊपर आनंद मनाने के लिए है। लेकिन यीशु वहीं से आपको उठाने के बारे में सोचता है। यीशु वहां से आपके आंसुओं को पोंछने के बारे में सोचता है। यीशु वहां से आपको जिंदगी को बदल देने की सोचों को रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उससे 2000 साल पहले ही अपने आप को इस दुनिया में देकर के वो खत्म नहीं हो गया उसका काम। वो आज भी आपकी जिंदगी में स्वर्ग से बैठा बैठा काम कर रहा होता है। आपकी जिंदगियों में अद्भुत तरीके से बदलाव करने के लिए काम कर रहा होता है। आप अपनी जिंदगी में जहां भी फंस जाओ, वो तैयार रहता है कि जब ये मेरे पास आएगा, बोलेगा, मैं इसको इन सारी चीजों से बाहर निकाल दूंगा। आपके लिए पता नहीं कोई तैयार बैठे नहीं बैठे, आपके लिए कोई खड़ा रहे ना रहे, परमेश्वर अब रेडी है। परमेश्वर अब रेडी है। उसने वायदा किया, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो पहले भी साथ था, वो आज भी साथ है, वो कल भी साथ रहेगा। कोई आपको त्याग सकता है, वो नहीं त्यागेगा। आप उसको त्याग सकते हो, वो नहीं त्यागेगा। आप उसको धोखा दे सकते हो, वो नहीं दे सकता। आप उसका निरादर कर सकते हो, वो आपका निरादर नहीं कर सकता। आप बोल सकते हो तू मेरा परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी, क्योंकि उसका प्यार ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। वो प्यार से ही इस बात को बताना चाहता है कि मेरे प्यार को देख करके एहसास करो। क्या आप समझ पा रहे हो? आपकी मेरी जिंदगी में हो सकता है कि हम बहुत सारी चीजों में, मुझे नहीं पता इस वक्त आपका लाइफ परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित है, मुझे नहीं पता इस वक्त आप कितना अपने परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड का जीवन जी रहे हो, मुझे नहीं पता इस समय में आप कितना प्रार्थना के जीवन में हो, कितना वचन में हो, कितना संगति में हो, कितना परमेश्वर से चिपके हुए हो। लेकिन मुझे एक बात पता है, वो आज भी आपकी राह देखता है। वो आज भी आपसे पहले जितना प्यार करता है, वो आज भी बाहें पसारे हुए आपका इंतजार कर रहा होता है। एक ही चीज बोलते हुए,
अभी हमने गाना गाया ना, क्या कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा कुर्बान अपनी जान, मैंने ढूंढा हर कहीं मिला ऐसा प्यार नहीं, अब मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही, तेरा प्यार है अपा, तेरा प्यार असीम अपा, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, उसका प्यार। मुझे नहीं पता आप उसको कितना प्यार करते हो, जिसने अपने आप को गिफ्ट के रूप में आपको दे दिया। क्रिसमस गिफ्ट का सीजन है ना, क्रिसमस में हम गिफ्ट देते हैं लोगों को, क्रिसमस में हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, आनंद बांटते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, एंजॉय करते हैं। क्रिसमस परमेश्वर देने का सीजन है और आपका परमेश्वर लेने का सीजन है, एक गिफ्ट के रूप में। यदि आप उस गिफ्ट के बॉक्स को खोलोगे ना, तो जब आप उसके गिफ्ट के बॉक्स के अंदर देखोगे, उस जन्म के अंदर आपको यह दिखेगा कि वो स्वर्ग छोड़ करके आ गया, एक कुर्बानी। यदि आप उसके गिफ्ट के बॉक्स के अंदर दूसरा पेज पलटा करके देखोगे, जब वो चले गया तब क्या दिखेगा, उसका लहू जो वो छोड़ करके गया आपके लिए। इतना प्यार, समझ में आ रहा? आप मूवीज देखते होंगे, आप सीरियल्स देखते होंगे, आप जो भी देखते होंगे, आप वहां देखते होंगे एक माँ का और एक बच्चे का प्यार जरूर देखते होंगे। एक माँ, एक बाप अपने बच्चे के लिए सारी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है। मान लो उदाहरण के तौर पे माँ बाप बच्चे को लेकर के बाहर गए हुए हैं और वो एक ऐसे बिल्डिंग के सामने खड़े हैं जहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, और मान लो बिल्डिंग के ऊपर से जो सीमेंट का कट्टा है वो गिर गया और वो सीधा उस परिवार के उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला था। यदि वहां पे बाप ने देख लिया या फिर माँ ने देख लिया, तो वो बच्चे को वहां से हटा करके खुद वहां पे खड़ी हो जाएगी। समझ रहे? इससे बढ़कर आपका परमेश्वर है, इससे बढ़कर आप जहां मुसीबत में पड़ जाओगे वो वहां आपके साथ में है। ऐसा नहीं सिर्फ मुसीबत में से, यदि आप उसको सही तरीके से लेकर के चलोगे तो वो 24 घंटे आपके साथ में है। 24 घंटे। वो स्वर्गदूत जो गडरियों को सुसमाचार देने के लिए गए थे, वो आपके साथ रहते, पता है आपको? आप जो देखते हो वो देखते हैं, आप जो सुनते हो वो सुनते हैं, आप जो करते हो वो सब कुछ देख रहे होते हैं। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर डाला, कहां डाला? आपके अंदर डाला। जब आप कुछ देखते हो, आत्मा को भी वही दिखता है। आप कुछ बोलते हो, आत्मा भी अंदर से वो सुन रहा होता है। आप कुछ जी रहे होते हो, आत्मा भी अंदर से उसको देख रहा होता है। और बाइबल बताती है ना, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, यही तो है। हम कहीं और चले गए, वापस आ जाते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में क्रिसमस में यीशु मसीह से बढ़कर के कोई गिफ्ट नहीं। इस दुनिया में क्रिसमस में यीशु मसीह से बड़ा कोई उपहार नहीं। यदि आपने यीशु मसीह रूपी उपहार को ले लिया, आपको दुनिया में किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु आपकी हर पूर्ति करने वाला परमेश्वर है, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए ज्योतिषी लोग इतने दूर से उसको मिलने के लिए आए थे, नहीं तो वो सोच सकते थे हमको क्यों जाना है। यदि एक साधारण बच्चा इस दुनिया में आया होता ना, वो मिलने के लिए नहीं आते। यदि उनको ये पता होता हेरोदेश राजा के महल में एक बच्चा जन्मने वाला है, तो वो मिलने के लिए नहीं आते। उनको क्या फर्क पड़ता है, अरे महल में बच्चा जन्म गया, कोई बात नहीं, अगला राजा वो बन जाएगा।
अगला राजा वो बन जाएगा। वो उसको मिलने के लिए नहीं आते, लेकिन जब उनको ये पता चला दुनिया का उद्धारकर्ता जन्मने वाला है, इसलिए मिलने के लिए आए हैं, और आप उसी उद्धारकर्ता को मानते हो ना, तो उसके गिफ्ट का अनादर ना करो गलत जिंदगी जीकर। उस गिफ्ट का अनादर ना करो गलत संगति में बैठकर। उस गिफ्ट का अनादर ना करो गलत बातों में रहकर। यीशु रूपी गिफ्ट जो आपको मिला है उसकी कदर करें। यीशु रूपी गिफ्ट जो आपको मिला है उसकी कीमत को समझें। यीशु रूपी गिफ्ट जो आपको मिला है उसकी अहमियत को समझें। उसकी अहमियत आपके सोने, आपके रुपए, आपके पैसे, आपकी दौलत, आपकी संपत्ति, इनसे कई गुना ज्यादा है। उससे कई गुना ज्यादा है। अपनी जिंदगी में अपने उस दिए गए गिफ्ट की कीमत को समझे और उसको सर्वप्रथम स्थान दें। यीशु रूपी गिफ्ट। उस गिफ्ट को देखने के लिए ही वो ज्योतिषी लोग इतनी दूर से आए थे। हम देखना चाहते हैं। वो सोच सकते थे जब वो बड़ा होगा तब वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, तब वो भविष्यवाणियां करेगा, तब वो चमत्कार करेगा, तब मिलने के लिए जाएंगे। वो ज्योतिषी तब नहीं आए। वो तब आए जब उनको पता था यहां से अभी हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, हमको दे करके आना है। वो तब आए उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो उसकी उस कीमत को समझते हैं। उसकी उस गिफ्ट की कीमत को समझे, उसका अनादर ना करें। आज कायदे से देखा जाए तो हम जो सेलिब्रेट करते हैं नए लोगों के बीच में करते हैं, लेकिन आज का वचन आपके लिए ही है, पुराने लोगों के लिए। ये सोचने वाली बात है। उनको बोलना पड़ रहा है गिफ्ट की कीमत समझो, परंतु मैं ये समझता हूं इनको बोलना चाहिए नए लोगों को कि हमारी तरफ से गिफ्ट को लेकर के जाओ। लेकिन आज मुझे उन्हीं को बोलना पड़ रहा है कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आंटियों, जो गिफ्ट तुमको मिला है उसकी कीमत को समझो। अपने परमेश्वर की कीमत को समझो। उसको तुच्छ मत आंको, उसको छोटा मत समझो। परमेश्वर का जो आज बर्थ है, हम उसको जन्म उत्सव को मनाने जरूर आए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा आज इस गिफ्ट को वापस लेकर के जाओ अपने साथ, और इस निर्णय के साथ में लेकर के जाओ, प्रभु जो गिफ्ट मुझे मिला है ना, इसका अनादर नहीं करूंगा। आज तक मैंने जो भी जिंदगी जी हो, अब तक मैंने जो भी बातें रही हो, अब तक मेरा जैसा भी चला हो, यदि ज्योतिषी इतनी दूर से तेरे पास आ सकते हैं बिना किसी सोच और विचार के, मैं भी बिना सोच विचार के तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। चाहे मेरी मर्जी पूरी हो चाहे ना हो, चाहे मेरी जिंदगी में मुझे कुछ दिखे चाहे ना दिखे, चाहे मेरी जिंदगी में कुछ हो चाहे, मैं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा। एक बार एक खुदा का खादिम जो है, प्रभु का बहुत बड़ा दास, जिसके वर्शिप सॉन्ग्स इतने तगड़े हैं कि वो खुदा से डायरेक्ट उस बंदे को मिलते हैं। आज वो प्रभु में नहीं है। उनका नाम एंस्टमल है, जिनका एक गाना हम गाते हैं कि तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। वो बंदा खुदा से गीतों को पाता था। एक समय था वो बंदा जो है सेवा के लिए फिर किसी काम से अपने घर से जस्ट निकलने ही वाला था। परमेश्वर की उस बंदे को आवाज आई। परमेश्वर ने उस बंदे को बोला, तेरे पास वक्त है? बोले हाँ प्रभु, अभी मेरे पास 5 मिनट बाकी हैं निकलने के लिए। तो परमेश्वर ने बोला वो समय मेरे पास बिता। तो वो व्यक्ति उठा और उठ करके अपने कमरे में गया जहां वो प्रार्थना करता है, वहां जाकर के बैठ गया। प्रार्थना नहीं कर रहा है, जस्ट परमेश्वर को सुनने के लिए बैठा है। 5 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं। 10 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं। 15 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं। अब वो परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु यदि आपको मुझसे बात ही नहीं करना है तो आप मुझे यहाँ बिठा के क्यों रखे हो? 20 मिनट हो गए, कोई आवाज नहीं।
प्रभु यदि आपको मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? कोई आवाज नहीं। आधा घंटा हो गया, कोई आवाज नहीं। 35 मिनट हो गया। प्रभु यदि आपको मुझे बात नहीं करना है, मैं देर हो रहा हूं, मुझे जाने दो। तब एक आवाज आती है, परमेश्वर एक सेंटेंस बोलता है, क्या मेरी उपस्थिति में बैठना तेरे लिए लाजमी नहीं है? क्या जब मैं तेरे से बात करूंगा तभी तू बैठेगा? यदि मेरी आवाज नहीं आएगी तो क्या तू मेरे साथ उपस्थिति में नहीं बैठ सकता? तब उस व्यक्ति को एक समझ आई, हाँ ऐसे गलती हो गई, मुझे माफ कर, तेरी उपस्थिति में बैठना ही मेरे लिए बहुत है। तब उस बंदे ने उस चीज की कीमत समझ पाई। आपको भी वही समझाना चाहता हूं। आप प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट में लेने के बाद वो आपकी जिंदगी में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी कीमत को समझें। अपनी जिंदगी में व्यर्थ चीजें करते हुए उस गिफ्ट का अनादर ना करें। उसकी उपस्थिति में बैठे, उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। आपको आवाज आए चाहे नहीं आए, आपको उसकी उपस्थिति एहसास हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है, परमेश्वर देखना चाहता है क्या मैं उसके साथ में बना हुआ हूं जब वो नहीं भी बोलता। मैंने बताया मलाकी से मत्ती के बीच में 400 साल का गैप था। लोग सोच सकते थे परमेश्वर मर गया क्या, परमेश्वर खत्म हो गया क्या। जिस तरीके से मूसा के समय में लोग सोच बैठे थे कि शायद मूसा ऊपर जाकर के मर गया है, 40 दिन हो गए, ये नीचे नहीं आ रहा ना। 400 साल परमेश्वर ने अपना एक भक्त तक नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपना एक सेंटेंस तक नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपनी कोई बातें तक नहीं करी, कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन 400 साल बाद खुदा खुद उतर करके आ गया। क्या 400 साल बाद परमेश्वर खुद उतर करके आ गया। ये है इंतजार का प्रतिफल, ये है इंतजार का प्रतिफल। 400 साल लोगों ने इंतजार किया, अब परमेश्वर बोला इंतजार कर लिया ना, अब मैं खुद उतर करके आता हूं, अब मेरे से बातों को सुनना है। हालेलुया। आपके इंतजार के बाद आपके लिए भी बड़ा प्रतिफल है, इसलिए अपने खुदा की उपस्थिति में बने रहे मेरे प्रिय। जरूरी नहीं है आपको सुनाई आए तो बने रहना, जरूरी नहीं है आपको कुछ समझ में आए तो बने रहना, जरूरी नहीं है कि आपके लायक ना हो तभी बने रहना। खुदा की उपस्थिति में बैठना ही सबसे बड़ी बात है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसलिए अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं, इसलिए अपने परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपने समय को अलग करें, अपने घुटनों को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को उस गिफ्ट की कीमत समझते हुए उसको दिखाएं। प्रभु मैं यीशु रूपी गिफ्ट की कीमत समझता हूं, मैं उसकी उपस्थिति की कीमत समझता हूं, उसकी उपस्थिति में बैठने की कीमत समझता हूं। यीशु के जाने के बाद जब यीशु मसीह 40 दिन और रात लोगों से बात करके जब चले गया, बोल के गया कि जब तक ये सामर्थ्य नहीं पाओगे यरूशलेम में ठहरे रहना। हो सकता वो सामर्थ्य 10 दिन बाद नहीं उतरती तो महीने भर बाद उतरती, तो क्या चेले नहीं रुकते? वो ठहरे रहते क्योंकि उनके परमेश्वर ने उनको बोला है जब तक नहीं पाएगा जगह से हिलना। प्रभु तूने तो समय नहीं बताया, तो भी बना रहना है, और वो बने रहे। इसलिए 10वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और जब वो उतरा आज पूरी दुनिया में उसके काम को हम देख पाते हैं। आप समझ रहे हो? आज सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूं कि यीशु रूपी गिफ्ट की कीमत को आप समझना है। यीशु रूपी गिफ्ट से बड़ा आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं है दुनिया में। यीशु रूपी गिफ्ट से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है आपके लिए। यीशु रूपी गिफ्ट से बड़ा कोई बरकत नहीं है आपके लिए।
यीशु रूपी गिफ्ट से बड़ा आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं है मेरे प्रियो। यदि यीशु रूपी गिफ्ट आपके पास है ना, चमत्कार आपके पास है। यीशु रूपी गिफ्ट आपके पास है ना, छुटकारा आपके पास है। यीशु रूपी गिफ्ट आपके पास है ना, उन्नति आपके पास है। यीशु रूपी गिफ्ट आपके पास है ना, दुनिया की बरकतें छल करके आपके पास आएगी मेरे भाई। गिफ्ट की कीमत समझो और उस गिफ्ट में बने रहो, यीशु में बने रहो। आवाज आए चाहे ना आए, बने रहो। उसकी उपस्थिति का एहसास हो चाहे ना हो, बने रहो। आप उसके वचनों के अंदर से प्रकाशन चाहे मिल पाए चाहे ना मिल पाए, पढ़ते रहो। प्रार्थना में उत्तर मिले चाहे ना मिले, प्रार्थना आज नहीं तो कल उत्तर देगा, आज नहीं तो कल प्रकाशन देगा, आज नहीं तो कल बात करेगा, आज नहीं तो कल वो तुझ पर अपने आप को जाहिर जरूर करेगा। लेकिन इंतजार कर। जैसे यहाँ पे 400 साल इंतजार किया गया, चेलों के द्वारा 10 दिन इंतजार किया गया, आप भी इंतजार करें। परमेश्वर आपको भी बेस्ट प्रतिफल देगा। आमीन। इस वचन के द्वारा खुदा आशीष करे।